हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। उड़ान क्लास इंदौर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है बीएसटीसी के लिए। शॉर्ट नोट वन शॉट में सारी क्लासें अपनी जो पीछे की थी वो एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 1.5-2 घंटे, ठीक है। और आज की क्लास में अपने जो टॉपिक रहेंगे, पहले तो अपन सिलेबस देखेंगे बीएसटीसी का, उस अकॉर्डिंग अपन क्लास को लेंगे। क्लियर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्पेशल फॉर बीएसटीसी। ओके, अब देखिए पॉलिटी सिलेबस की बात करें तो भाग नंबर 6 यानी राज्य सरकार, वो अपन को पूरा पढ़ना है, डिटेल के साथ नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट में पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन आप क्या कर सको, शॉर्ट नोट कर सको, सॉर्ट आउट कर सको, उनको सोल्व कर सको। यानी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में क्या क्या शामिल है। एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी इसी में करेंगे। वो थोड़ी बहुत बातें हैं मंत्री परिषद की जो आपको बतानी है। और विधानमंडल, हाई कोर्ट, इतनी चीजें हैं राज्य सरकार भाग 6 में। इसके अलावा जो बच गई वो है स्थानीय स्वशासन, यानी शहरी और ग्रामीण, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय, उनके लिए स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था। जिला प्रशासन और एक पढ़ेंगे शासन सचिवालय। इतनी चीजें अपन को कवर करनी है। देखते हैं कितनी चीजें आज की क्लास में कवर हो पाती है। इतने ही टॉपिक हैं बीएसटीसी में पॉलिटिक्स के। इसके अलावा आयोग के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन राज्यपाल को कवर करते हैं। चलिए, ऐसे सारी जो प्रॉपर क्लासें हैं वो दी हुई आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बस एक पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन आपको नहीं करवाया गया, वो थोड़ा डिटेल के साथ करवाना पड़ेगा। अब देखिए राज्यपाल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टेटमेंट नहीं करेंगे कि ये स्टेटमेंट किसी ने कहा, क्योंकि वो डिटेल के साथ क्लास हो जाएगी। अपन को शॉर्ट नोट में देखने हैं तो स्पेसिफिक आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। वो आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, सारे आर्टिकल एक साथ लिखेंगे। आर्टिकल 153 कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस चीज का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के आते हैं बीएसटीसी में, वो इन्हीं में से आएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो गया, विधानमंडल हो गया, या फिर पंचायती राज व्यवस्था। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसी में नोट डाउन करना है 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956। यानी 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। इसके तहत एक बात कही गई, संशोधन किया गया संविधान में और कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ओके, एक बात तो ये थी। दूसरी कि इसी अधिनियम यानी जो ये संविधान संशोधन किया गया, इसी के अंतर्गत, इसी संविधान संशोधन के तहत
राज प्रमुख का पदनाम बदलकर राज्यपाल किया गया। ओके, यानी 7वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इस एक्ट के तहत यानी जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, यानी क्रम का 7वां संविधान संशोधन था 1956 में हुआ, उसमें बात ये कही गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है? और इसी जो संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राज प्रमुख का पद नाम बदलकर क्या किया गया? राज्यपाल किया गया। 153 नंबर आर्टिकल क्लियर है सभी के? अभी मैं जितने भी आर्टिकल लिखूंगी बाय सीक्वेंस लिखूंगी और एक एक दो दो बातें उनकी बताऊंगी, यानी जो स्पेसिफिक उनका टाइटल है वो लिखूंगी और बात जो मैं बताऊं उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बोली हुई चीज बताई हुई चीज हमेशा याद रहती है। 153 क्लियर हो गया। अब मैं सीक्वेंस के साथ सारे आर्टिकल लिखूंगी जितने, यानी 161 नंबर आर्टिकल तक, ठीक है, और जो आर्टिकल बच गए वो अपन सख्तियों में करेंगे। ओके, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 और 161 वो बाद में देखते हैं। इसमें है राज्यपाल के बारे में कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का राइटिंग कैसी भी हो सकती है जल्दी में, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होगा। यानी जितने भी काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ओके, 154 नंबर आर्टिकल राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। 155 की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 156 कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? सामान्य 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है दोनों ऑप्शन में हो तो, यानी राष्ट्रपति जब तक पद पे बना रहता है तब तक राज्यपाल रहेगा, ठीक है। सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है। आर्टिकल 157 योग्यता, एक जो योग्यता आती है, तो ये भारत का नागरिक, शॉर्ट में लिख रही हूँ 35 वर्ष आयु। क्लियर है? ताकि एक स्लाइड में आपको समझ में आ जाए। ओके, योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 158 नंबर आर्टिकल, यानी राज्यपाल के लिए जो शर्तें वगैरह हैं, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, क्लियर है, और विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्लियर है। यानी टाइटल मैं लिख रही हूँ और जो इनमें बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। शपथ, राष्ट्रपति के द्वारा। 160 नंबर आकस्मिक पद रिक्त होने पर, यानी राज्यपाल का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 161 क्षमादान। इतने स्पेसिफिक आर्टिकल हैं किसके? राज्यपाल के। 154 में है कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख नियुक्ति, 155 में कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, योग्यता
35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो, क्लियर है, और योग्यता रखता हो संसद का मतलब विधानमंडल के सदस्य बनने की, लेकिन नहीं होना चाहिए, शर्तें हैं, क्लियर है। 159 में है शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। आकस्मिक पद रिक्ति हो जाए तो कार्यवाहक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 161 क्षमादान, यानी किसी क्षमा देने, जैसे किसी की सजा को कम करना है, जैसे कठोर कारावास है उसे सरल कारावास में कन्वर्ट करना है, तो वो सारी शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन सेना संबंधी शक्तियां नहीं है, क्लियर है। यानी जो मृत्युदंड की बात करें तो मृत्युदंड नहीं दे सकता राज्यपाल, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखिए इनकी शक्तियों के बारे में बात करें, ठीक है। जल्दी जल्दी में तो नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल शक्तियों में भी आएंगे। शक्तियों की बात करें तो 3 प्रकार की शक्तियां, एक तो है विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। विधायी यानी विधानमंडल से संबंधित, तो यहाँ मैं आर्टिकल लिखूंगी, आर्टिकल 174, यानी जो विधानसभा है उसमें सत्र को आहूत करना, उसे सत्रावसान करना। सत्रावसान ये 174 क्या में है, ठीक है। कौन करेगा? राज्यपाल। विधानसभा को भंग करना, समय से पहले भंग या विघटित करना, आर्टिकल 175। मंडल को संबोधन, ये जो संयुक्त बैठक है उसको संबोधित करेगा कौन? राज्यपाल। संदेश भी भेज सकता है विधानमंडल में। एक 176 नंबर आर्टिकल विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण की बात करें तो कौन देता है? राज्यपाल। विधानसभा के प्रथम ही स्तर के दौरान किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 174 की बात करें तो सत्रावसान करना, सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, मीटिंग वगैरह बैठनी है उसके लिए आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारे काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्लियर है? कौन करेगा? राज्यपाल। बात करें अपन किसकी? राज्यपाल की, तो विधानमंडल को संबोधित करेगा, संदेश वगैरह भी भेज सकता है, कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। और कार्यपालिका शक्ति में अपन देखें तो जितनी भी जो मतलब नियुक्तियां होगी राज्यपाल के द्वारा,
राज्यपाल जितनी भी नियुक्तियां करेगा वो सारी कार्यपालिका शक्ति में आएगा। इसमें आएगा कार्यपालिका शक्ति। देखिए सीएम की नियुक्ति जैसे 164 सब क्लोजेस फर्स्ट, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करेगा और आरपीएससी हो गए, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है। महाधिवक्ता, सारे पद नहीं लिखूंगी, आपको पता है सारी चीजें करवाई हुई है। राज्यपाल, इसलिए जितनी भी नियुक्तियां वगैरह है वो कार्यपालिका शक्ति में आएंगी, ठीक है। अब न्यायिक शक्तियों की बात करूं, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 क्या उल्लेख मिलता है आर्टिकल 217 में? हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। 214 से लेकर 231 नंबर जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ओके, 217 नंबर आर्टिकल की मैं बात करूं तो इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श, ओनली परामर्श, नियुक्ति नहीं करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछा जाएगा, इसलिए लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, क्लियर है। और 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये हो गई न्यायिक शक्ति। एक और ऐड करना चाहो तो क्षमादान भी इसी में आ जाएगा। न्याय करना है, न्याय से संबंधित, ठीक है, तो न्यायिक शक्ति होगी, क्लियर है। ये हो गई शक्तियां। अब फैक्ट देखेंगे, ठीक है। मात्र 15 मिनट में अपना टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो अभी और भी टॉपिक पड़े हैं जो अपन को करने हैं। तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्तियां किसकी? राज्यपाल की। इन वन शॉट देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको साफ कर दूंगी। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है, वर्तमान राज्यपाल कौन है, उसकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ओके, देखिए ये थी शक्तियां। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल, राज्यपाल की शक्तियां हो गई। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता रही हूँ, सिर्फ डिटेल के साथ नहीं ले रही मैं क्लास। प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल
सिकदार, गुरुमुख, निहाल सिंह। कब बनी है? 1 नवंबर 1900। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल, दिल्ली की सीट। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2 अन्य। इसके बाद में प्रभा राव मार्गे टंडन। जो प्रभा राव है पहले कार्यवाहक बनी थी, फिर बाद में परमानेंट। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रथम मृत्यु को प्राप्त, पद पे रहते हुए। ऐसे तो सारी मरी थी कि मृत्यु हो, मरे नहीं कि इनका निधन हुआ था, सॉरी, कि ऐसे तो सभी का निधन हुआ था, लेकिन प्रथम मृत्यु को प्राप्त पद पर रहते हुए। दरबारा सिंह, चार जने थे, लेकिन वो 3 के नाम ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर ज़्यादा जरूरी आपको लग रही है तो पिछली क्लास में देख लेना, क्योंकि डिटेल के साथ मैंने बता दी। शैलेंद्र है, प्रभा है, वो सारे। ठीक है। निर्मल चंद गहलोत है, गहलोत तो नाम आ ही गया से निर्मल गहलोत है, इसलिए वैभव गहलोत, सॉरी निर्मल ही है। ठीक है। हाँ, एकमात्र ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य हैं। ठीक है, आरपीएससी के सदस्य हैं रघुकुल तिलक। ये थे राज्यपाल से संबंधित। और इनसे पहले बात करें ना, तो राज प्रमुख का पद हुआ करता था। सवाई मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख हुआ करते थे। सवाई मानसिंह राज प्रमुख। ओके। अब 1-2 बातें और बता देती हूँ कि ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा सदस्य रहे, जैसे बलिराम भगत। ओके। ऐसे बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट देखें तो अपन इतने अपने बनते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। क्लियर है? और डिटेल करनी है तो आप पीछे फैक्ट की क्लास देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, सारी डिटेल करवाई हुई है। ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा। अब राज्यपाल कंप्लीट है 1 शॉट में, मात्र शायद 15-20 मिनट में। ओके। अब देखते हैं अपन किसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में। मुख्यमंत्री से पहले थोड़ा मंत्री परिषद पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा। आर्टिकल 161 तक स्पेसिफिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बीएसटीसी में 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतने भी हार्ड नहीं पूछे जाते, आप कर लोगे। देखिए, मंत्री परिषद, आर्टिकल 164। एक ही क्लास में तो शायद ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, फास्ट तो नहीं पढ़ा रही, आई थिंक समझ में आ रहा है सभी के। मंत्री परिषद आर्टिकल 164,
तो यहाँ मंत्रियों की संख्या जो इम्पोर्टेंट है वही चीज लेके चल रही हूँ मैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंत्रियों की संख्या बताई गई है कि कितनी होगी। पहले ये चीज डिसाइड नहीं की गई थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जो लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को। ठीक है, जो मंत्री परिषद है, मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या ध्यान रखना, मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। मंत्रियों की संख्या विधानसभा का 15%, तो समझ में नहीं आएगा आपको। विधानसभा के कुल सदस्य लिखूंगी मैं तभी समझ में आएगा आपको। कुल सदस्य का 15% तक हो सकते हैं। इसमें सीएम यानी मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 12 सदस्य सीएम शामिल। अब अपन देखें अपनी विधानसभा की बात करें तो 200 मेंबर है, 15% निकालें, 200 का 15%, 30 सदस्य। तो अधिकतम जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं अपने लेजिस्लेचर में? मंत्री कितने मंत्री बन सकते हैं? 30 मंत्री बन सकते हैं। मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या लिखिए यहाँ पे, कुल सदस्य संख्या का 15% तक हो सकते हैं। इसमें सीएम भी शामिल होगा, यानी 1 + 29। क्लियर है? एक ये हो गया सीएम और 1 + 11 ये आ गया मिनिमम का आंकड़ा, मिनिमम यानी न्यूनतम। अब देखते हैं अपन 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, यहाँ नोट डाउन कीजिए। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई या निश्चित की गई? निश्चित की गई। 2004 में लागू, 1 जनवरी 2004 में लागू। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में भी अधिकतम 15% है। केंद्र में न्यूनतम का कोई आंकड़ा नहीं है, कितने भी। ठीक है, केंद्र में 15% है। यहाँ 15% है ना, वो अधिकतम है, अधिकतम। क्लियर है? यानी 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं अधिकतम। और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होगा। 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भी विभाग वगैरह होते हैं, वो भी खुद मंत्री होता है। ठीक है, गृह विभाग ले लो, कोई भी विभाग ले लो, जो बड़े विभाग हैं, रक्षा विभाग ले लो, तो वो इसी के अधीन रहते हैं। समझ में आ गया? 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2019, इसके तहत मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई थी और 2004 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। केंद्र में भी 15% अधिकतम का आंकड़ा रखा गया, न्यूनतम की कोई बात नहीं की गई। अब देखिए इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल पे इनकी संख्या डिपेंड करती थी। ठीक है, और ऑन टाइम करती भी है, लेकिन संख्या निश्चित कर दी गई। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। क्लियर? और जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होगी, तो विधानसभा। 164 सब क्लॉजेस 2
बात करें कि मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो राज्यपाल। मंत्रियों की बात चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको करवाऊंगी मंत्री बताने कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं आपको मुख्यमंत्री की ओर लेके चलूंगी। मुख्यमंत्री, ओके। सबसे पहले मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, 3 प्रकार के मंत्री। ये होती है मंत्री परिषद। क्या होती है? मंत्री परिषद। लेकिन बात करें मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में होते हैं कैबिनेट, प्लस में सीएम। कैबिनेट मंत्री और सीएम में शामिल होगा, वो होगा मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री में ही होते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ठीक है। यहाँ जिन्हें बड़े बड़े विभाग दिए जाते हैं, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इनके पास अपना कोई विभाग नहीं होता, ये बेचारे इनकी सहायता के लिए बने होते हैं। कैबिनेट मंत्री इनके पास जैसे बड़े विभाग हैं, गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त विभाग हो गया, वो हो गए कैबिनेट मंत्री। फिर शिक्षा विभाग इनसे थोड़े नीचे के, जैसे चिकित्सा विभाग, परिवहन, जैसे परिवहन मंत्री वगैरह नहीं बनते, वो विभाग हो गया पूरा, वो आते हैं राज्य मंत्री। क्लियर है? और इनके पास जैसे 2-3 विभाग हो गए, वो राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के, यानी स्वतंत्र प्रभार लिख दिया गया, स्वतंत्र प्रभार के, यानी एक ही विभाग दे दिया और उनके स्वतंत्र प्रभार के हैं, वो इसमें कोई भाग वगैरह नहीं लेते हैं। सो मीटिंग वगैरह होती है इसमें इनकी बैठकों में, यानी मुख्यमंत्री की बैठकों में, तो वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, लेकिन ये इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उपमंत्री इनकी बैठकों में भाग नहीं ले सकते। क्लियर है? ये थी स्पेसिफिक थोड़ी सी बातें मंत्रियों के बारे में। आई थिंक समझ में आ गया, इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे। अब देखिए आप मुख्यमंत्री, सारी चीजें क्लियर करवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री, जैसे कि आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल की इस प्रकार की शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति। ऐसे आपके आंसर होने चाहिए, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल बता दूं आपको, 164 सब क्लॉजेस फर्स्ट। 164 में तो मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी, 164 में कि सीएम की नियुक्ति की जाएगी, और 164 सब क्लॉजेस 2 में किस चीज को उल्लेख मिलता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का। ओके, देखिए अब वो समझते इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का। अब अपन स्पेसिफिक मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मनोनीत कौन थे, ठीक है, और निर्वाचित कौन थे, वो चीजें अपन क्लियर करेंगे। आपको बताना जरूरी था। यहाँ हेडिंग डाली है मुख्यमंत्री। फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ओके, हीरालाल शास्त्री जयपुर से बिलोंग करते थे। जोगिनर जयपुर। इनकी कुछ रचनाएं हैं। पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः,
जीवन कुटीर के गीत, ये ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा रचित है, ऐसे पूछ लिया जाता है। प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र, और ये मनोनीत थे भाई, ठीक है ना, मनोनीत मुख्यमंत्री, चुनाव नहीं लड़ा था। नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर ऑफ अवर राजस्थान हीरालाल शास्त्री, और राजस्थान के प्रथम अगर चीफ मिनिस्टर पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। क्लियर है। जयपुर जोगिंदर से बिलोंग करते हैं। प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः, जीवन कुटीर के गीत, प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र। कार्यकाल की बात करें यानी टेन्योर, जिसे इंग्लिश में टेन्योर कहते हैं। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951। और सभी का कार्यकाल याद नहीं रखना, अपन को सिर्फ इन्हीं का रखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और ज़्यादा कुछ खास बात नहीं। क्लियर है। हीरालाल शास्त्री, जयपुर जोगिंदर, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः, एक है सपनो आयो घणो जबरो रहे, ऐसे करके इनके द्वारा रचित है, वो भी लिख लीजिएगा। और राजस्थान के बात करें निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो कौन होंगे, ये इतनी बातें तो इन्हीं के बारे में है, ठीक है। तो होंगे टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। ये इतनी बातें हीरालाल शास्त्री के बारे में। टीकाराम पालीवाल की 2 बातें अपन नोट डाउन करें। एक तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री में राजस्थान के, दूसरी बात एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम एकमात्र है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे सीएम जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट पढ़िए। अब बात आती है जयनारायण व्यास। एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री। ओके, पोपा माहिरी पोल। अब बात करें अपन, ये 2 बार रहे थे जयनारायण व्यास, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, सीक्वेंस नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मुख्यमंत्रियों के बारे में वो बता रही हूँ। सीक्वेंस के मुख्यमंत्री नहीं चल रहे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, 17 साल, 4 बार बने थे, 4 बार शपथ ली थी उन्होंने।
सीएम पद की, ठीक है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, बोल तो नहीं हो रही ना। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, इसी के समय लगा था। एक खास बात और है, मंत्रिमंडल ने महिला को कैबिनेट मंत्री बनाया अपने मंत्रिमंडल में, वो फैक्ट में पढ़ेंगे। राज्य की पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, ठीक है, कमला बेनीवाल। मोहनलाल सुखाड़िया कर लिया, जयनारायण व्यास, इसके बाद में देखिए हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। शॉर्ट नोट में करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हीरालाल देवपुरा, मुख्यमंत्री चल रहे हैं, ठीक है ना। हरदेव जोशी की लगातार 10 बार विधायक रहने वाले, ठीक है, 10 बार विधायक। तीन बार सीएम, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी, ये भी 3 बार रहे थे भाई, 3 बार सीएम। इन्होंने एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया, यानी 5-5 वर्ष के लिए, एक भी 5 वर्ष के लिए नहीं रहे। हीरालाल देवपुरा एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, ठीक है, 2 बातें आती हैं, एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सबसे छोटा कार्यकाल, मात्र 16 दिन, और एकमात्र ऐसे सीएम जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष बने। क्लियर है सारी चीजें? हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, लगातार 10 बार विधायक रहने वाले, ठीक है, और ये मृत्युपर्यंत तक भी, मतलब विधानसभा सदस्य थे, विधानसभा सदस्य मृत्युपर्यंत तक। राजनीति में सारी जिंदगी गुजार दी उन्होंने, ठीक है। अब पढ़ेंगे शिवचरण माथुर और पढ़ेंगे अपन जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खां। समझ में आ गई होगी। हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें, देखिए शिवचरण माथुर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेन वही करवा रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट में शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। अब बात करें अपन इसकी बरकतुल्ला खां की। तो जो शिवचरण माथुर थे वो भी 2 बार सीएम बने। एक फेमस पर्सन आता है डींग गोलीकांड, इन्हीं के समय 2 बार सीएम। जगन्नाथ पहाड़िया SC शेड्यूल से सीएम,
प्रथम यानी दलित, और इन्होंने कवयित्री महादेवी वर्मा पे टिप्पणी की। सो त्याग पत्र देना पड़ा, यानी सरकार गिर गई, काफी निंदा हुई, इनकी निंदा की गई। किसकी? जगन्नाथ पहाड़िया की। बरकतुल्ला खां प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात करें तो बरकतुल्ला खां। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम एससी से बिलोंग करने वाले सीएम बने, यानी दलित मुख्यमंत्री। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री भी यही थे। सो इनकी काफी निंदा की गई, तो निंदा की गई तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और क्या गिर गई? सरकार गिर गई। ठीक है, ऐसे काम करें क्यों भाई? किसी भी कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात है। समझ में आ गया? कुछ तो ऐसे भी जैसे लाइव चल रही है। भी एक दो चीफ मिनिस्टर और रह गए, मुख्यमंत्री। देखिए रह गई हैं अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया। आई थिंक और तो सारे हो गए। ऑन टाइम जो है भजन लाल शर्मा, ये है अपनी वर्तमान में। ठीक है, इनसे पहले अशोक गहलोत थे, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। कहीं मैंने ये पहले लिख दिया तो आप ये सोच रहे हो कि मैं सीक्वेंस के साथ चल रही हूँ। ठीक है, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे अशोक गहलोत, 3 बार सीएम। प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने जेंडर बजट रखा विधानमंडल में। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, और 2003 में जब इनकी सरकार आई तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला, स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिला। अभी भी बीजेपी सरकार, बीजेपी की है ये, और निर्वाचन क्षेत्र है इनका सांगानेर जयपुर। ठीक है, ऑन टाइम की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर जयपुर। जन्म भरतपुर, भजन लाल शर्मा। अब देखें इनकी बात करें अपन ऑन टाइम की, तो अपन विधानसभा में पढ़ेंगे कि कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं या 15वीं। ठीक है, 16वीं विधानसभा में अभी मतलब प्रोटेम स्पीकर है, उप मुख्यमंत्री है, तो कौन कौन। वैसे उप मुख्यमंत्री आपके टॉपिक तो नहीं है आपके सिलेबस में बीएसटीसी में, लेकिन करंट के साथ जोड़ के पढ़ने तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक मुख्यमंत्री आपके क्लियर है। ओके, वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही, जो बात करूं मैं शैडो कैबिनेट की यानी छाया मंत्रिमंडल, उसकी शुरुआत की थी। देख लीजिए, एक तो है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है ना, वो मुख्यमंत्री करता है, की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ठीक है,
और इसकी शुरुआत की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने, और की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। अब मैंने बताया आपको छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट। क्या? शैडो कैबिनेट। इसकी शुरुआत अपने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया। ओके, शैडो कैबिनेट क्या होता है? ये विपक्ष पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। ये कैबिनेट विपक्ष पार्टी द्वारा सत्ता में जो पार्टी है उस पर निगरानी रखने हेतु। क्लियर है? शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया ने संसदीय सचिव, ठीक है, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा और शुरुआत की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। और ये जो पत्ती है ना वो अपने यहाँ के लिए ये ब्रिटेन की जो शैडो कैबिनेट है, यानी छाया की तरह। ध्यान रखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम है शैडो कैबिनेट। ओके स्टूडेंट्स, शैडो कैबिनेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं किसकी? विधानसभा की, विधानमंडल की। मंत्रिपरिषद देख ली, राज्यपाल क्लियर हो गया, अभी मुख्यमंत्री भी देख लिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो क्लियर हो गए। आगे भी 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। शायद मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगर यहाँ कोई थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं पिछली क्लास में आप देख लेना। वन शॉट सारी बातें आ गई हैं इसमें। अभी अपन पढ़ेंगे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। जो विधानमंडल है अपना, उसका आर्टिकल 180। विधानमंडल में कौन शामिल होते हैं? एक तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ये जो विधानमंडल है ना, ये एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल इन दोनों को मिला के होगा, यानी जहां विधान परिषद और विधानसभा होगी वहां होगा द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी दोनों सदन जहां होंगे। क्लियर है? द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक जहां विधानसभा है वो होगा एक सदनात्मक। आर्टिकल 153 अपन ने कर लिया, राज्यपाल के बारे में उल्लेखित है। 170 नंबर आर्टिकल, वो मैं बेसिक्स बता रही हूँ। आर्टिकल्स विधानसभा से संबंधित ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे, ठीक है। विधानसभा में जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट के, जो स्टैटिक जीके है। 169 आर्टिकल। लेकिन संरचना की बात करें तो 170 पर। क्लियर है? और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होती है, 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। जो राज्यपाल लिख रखा है ना मैंने, ये क्या करता है? मनोनीत करता है। ये हो गई उसकी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कैसे हो गई? क्योंकि विधानमंडल से संबंधित है। विधानमंडल का सदन कौन सा है? विधान परिषद। विधायी शक्ति हुई या नहीं हुई?
और आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को कर सकता था, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ जो 2020 में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वो था इसके लिए विधानसभा के लिए, यहाँ एक एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन अब भी नहीं है तो अपन नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई। अब देखिए, ये था थोड़ा बहुत समझाया मैंने क्या होता है विधानमंडल। विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है? तो विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बना होता है। जरूरी नहीं कि दोनों सदन शामिल हों, एक सदनात्मक विधानमंडल भी हो सकता है। यह आर्टिकल 167 में है कि किनसे मिलकर बना होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी प्रथम विधानसभा, सीधी, हाँ सीधी प्रथम विधानसभा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट होंगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, ये सारे क्लियर करेंगे अभी इसी वक्त। अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। और बात आए अपन किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई? महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। क्लियर है? महाराव संग्राम सिंह। ये ना लिखूं कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि प्रथम विधानसभा है तो जाहिर सी बात है प्रथम ही होंगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। विपक्ष के नेता अपनी तरफ से प्रथम प्रथम लगा लेना भाई, ठीक है ना। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। ओके, लाल सिंह सत्तावत। 1952 को चुनाव हो गए थे संबित 1957। 5 साल हो गए ना, 5 साल का कार्यकाल होता है। क्लियर है? प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह। जसवंत सिंह। एक नाम हो रहा था तन सिंह। ओके, अब सीटों की बात करें तो सीटें कितनी थी? 160। प्रथम विधानसभा में सीटें थी 160। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, विपक्ष के नेता जसवंत सिंह तन सिंह। अपनी विधानसभा है कहाँ पे? तो जयपुर। ओके, बात करें राज्य की प्रथम वारिया प्रथम महिला विधायक। कौन हो जाएंगी? यशोदा देवी। बांसवाड़ा से बिलोंग। यशोदा देवी। ओके, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पार्टी का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
ये उपचुनाव के तहत जीती थी। ठीक है। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, प्रथम महिला मंत्री, कैबिनेट मंत्री या महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। ओके। और कमला बेनीवाल है ना, अपने प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी रही। ठीक है, प्रथम थी। जैसे अभी दिया कुमारी है ना, हाल ही में, वो पहले थे। ठीक है ना। और न्यूनतम कार्यकाल भी मुख्यमंत्रियों में उन्हीं का था। और सबसे ज्यादा था हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एकमात्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो क्या रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री, और जिनका सबसे लंबा कार्यकाल। ये बात ध्यान में रखना, कहीं मैं आपको ना लिखवाऊं तो आप लिख लेना, बस ध्यान रखना कि कोई चीज चुप ना जाए। दूसरी विधानसभा की बात करें तो नाम आता है रामनिवास मिर्दा। इसका दूसरी ये थे अध्यक्ष। इतनी डिटेल नहीं पूछेगा कोई आपसे। अब मैं आपको वो सीक्वेंस कराऊंगी जिसके तहत अपनी जो सीटें हैं से वर्तमान में विधायक कितने हैं? 200 है, यानी विधानसभा सीटें राजस्थान की 200 हैं। तो सबसे पहले तो 160 थी, फिर कितनी हुई? तो फिर हुई 176, फिर 176, फिर 184, फिर भी 184 रही, फिर 200। सीक्वेंस के साथ करें। 1952 पहली विधानसभा ये देते हैं शॉर्ट में। लेजिस्लेचर 160, सेकंड 176, ये है थर्ड लेजिस्लेचर। इंग्लिश समझ में तो आ रही होगी। फोर्थ लेजिस्लेचर 184, फिफ्थ 184। अब आइए सिक्स्थ 200, यानी छठे, सिक्स्थ जो लेजिस्लेटर थी यानी छठे विधानसभा। टाइम आता है 1977। 184 से 200 सीटें की गई। प्रथम बार कब? कौन सी विधानसभा में? दूसरी विधानसभा में 160 से 176, सीधे 16 सीटें बढ़ी। ठीक है। फिर छठी विधानसभा में 184 से 200 सीटें की गई। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसकी ध्यान में रखना आप थोड़ी। दूसरी विधानसभा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स देखे। उसके बाद में अपन ने मंत्री परिषद और उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे मुख्यमंत्रियों के बारे में। जस्ट अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। 1 शॉर्ट क्लास है फॉर BSTC। ओके, तो स्टार्ट करें। फिर हाई कोर्ट जो कुछ एक आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 217, 219, ये मैंने आपको पहले करवा दिए, लेकिन अभी थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको अभी करवाऊंगी। क्लियर है? जैसे अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन कौन से आर्टिकल में है, इस चीज का उल्लेख कहाँ मिलता है। ओके, जो विधानसभा है वो आपकी कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके भी थोड़े रह गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इसके बाद में हाई कोर्ट स्टार्ट करते हैं। फिर आपके जिला प्रशासन और जो खंड स्तर पे अधिकारी हैं, और जैसे तहसीलदार वगैरह हैं, राजस्व मंडल हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी डिस्कशन करेंगे।
अब तक जो प्रथम महिला की बात करें, अपने राज्य में प्रथम कौन मंत्री बनी, ठीक है। जैसे महिला मंत्री, प्रथम बार महिला मंत्री कौन बनी, कैबिनेट मंत्री से बात करें, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी। एक 12वीं विधानसभा आती है जिसमें तीनों यानी जो लेडीज थी वही थी, यानी मुख्यमंत्री भी लेडीज, यानी बात करें अपन वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो उस टाइम सुमित्रा सिंह का नाम आता है। 12वीं विधानसभा सुमित्रा सिंह क्या थी, अध्यक्ष थी, विधानसभा अध्यक्ष, और तारा भंडारी विधानसभा उपाध्यक्ष। क्लियर है, चलिए करते हैं। प्रथम महिला मंत्री या कैबिनेट मंत्री, कमला बेनीवाल। ओके, कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री भी रही है अपने राजस्थान की, और इसके अलावा इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा था, और ये मिजोरम क्षेत्र के यहाँ मतलब 1-2 राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्लियर है, वो मैं इतनी डिटेल इनकी नहीं करवाऊंगी, बस ये बता देती हूँ कि ये डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के। प्रथम महिला विधायक, सांसद भी करेंगे, प्रथम महिला सांसद तो यशोदा देवी। ओके, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। ओके, सुमित्रा सिंह, जैसे मैंने आपको बताया 12वीं विधानसभा। प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, तारा भंडारी। अब बात करें अपन एकमात्र ऐसे जो प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। कौन थे? पूनम चंद्र बिश्नोई। एकमात्र ऐसे जो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे, यानी तीनों पद जिन्होंने ग्रहण किया, पूनम चंद्र बिश्नोई का नाम आता है। ठीक है, कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर जल्दी से कुछ साफ करना है। अब सांसद की बात करें, प्रथम महिला सांसद, और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, SC ST। गायत्री देवी लोकसभा से, ठीक है। राज्यसभा से प्रथम
महिला शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। एससी शेड्यूल से प्रथम महिला सांसद और एसटी महिला सांसद सुशीला बंगारू। उषा मीना। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करें, एक मिनट, इसके बाद में अपन बात करें, ये हो गई प्रथम महिला सांसद गायत्री देवी, सामान्य अगर जनरल की बात करें तो, ठीक है। राज्यसभा से प्रथम की बात करें तो शारदा भार्गव, प्रथम महिला सांसद एससी और एसटी से सुशीला बंगारू और उषा मीणा। अब बात करें अपन आरक्षण की, यानी कितना प्रतिनिधित्व है एससी और एसटी कैटेगरी को, क्लियर है अपने विधानसभा में। विधानसभा में आरक्षण, सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए और एसटी के लिए। जो एसटी है उसके लिए है 25, एससी के लिए 34 और एसटी के लिए है 25। टोटल 59 सीटें क्या हैं, रिजर्व हैं। ओके, अब एक बात आती है कि लोकसभा सीटें कितनी हैं राजस्थान से लोकसभा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएसटीसी में, शायद पिछले साल भी ये पूछा गया था। तो 25 सीटें लोकसभा से हैं और राज्यसभा से हैं 10 सीटें। कितनी? 10 सीटें। 10 सीटें राज्यसभा से हैं और 25 सीटें लोकसभा से हैं। टोटल 35 सीटें हैं संसद के लिए। कितनी है? 35 सीटें संसद में अपने राजस्थान से। ये घुमा के पूछेगा तो मतलब 35 भी दे सकता है, यानी संसद नाम ले ले तो 35 अलग, अदरवाइज पूछे अलग अलग तो लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें। क्लियर है? आरक्षण की बात करें तो एससी और एसटी को 34 और 25। क्लियर है? एक बात आती है विधानसभा से रिलेटेड, विधान परिषद से, कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वो पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। क्लियर है? कौन कौन से हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल। छह राज्य ऐसे हैं जहाँ क्या है द्विसदनात्मक विधानमंडल। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पहले जम्मू कश्मीर भी था 2019 में, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका। ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एक रह गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे कम है तेलंगाना में 40 है, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद और यहाँ में कम। ठीक है, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना भाई, तेलंगाना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, अच्छा याद है, जम्मू कश्मीर पहले था अब नहीं है, आंध्र प्रदेश, और ये फिर हो गया कर्नाटक, कर्नाटका। 6 राज्य ऐसे जहां विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधान परिषद। क्लियर है सारी चीजें, विधानमंडल आपका हो गया है। अब देखते हैं थोड़ी सी बातें हाई कोर्ट से रिलेटेड। आज ही की क्लास में सबमिट करवाते हैं आपको हाई कोर्ट, फिर आपके 2-3 टॉपिक बचेंगे, जिला प्रशासन, पंचायती राज। ओके, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भैरव सिंह शेखावत करवा दिया था क्या मैंने? शायद मुख्यमंत्री एक रह गया, याद ही नहीं रहा। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी। ओके, प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत। ये करवा दिया भैरव सिंह शेखावत। बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, मेरे को इसे याद है, करवाई। ठीक है, बाद में दोबारा लिख लेना, और तो सारे मुख्यमंत्री होंगे। इससे ध्यान में आया कि भैरव सिंह शेखावत नहीं है। प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट भी बने, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे ज्यादा बार कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, 4 बार। फिर 3 बार की श्रेणी में देखें तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। 2 की श्रेणी में देखें शिवचरण माथुर, जयनारायण व्यास। ओके, और वसुंधरा जी भी तो आते हैं, 2 बार बनी थी, शिवचरण माथुर, जयनारायण व्यास और वसुंधरा राजे सिंधिया। जब भी वसुंधरा नाम आता है ना तो मोहनलाल सुखाड़िया याद आ जाता है। अब देखिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये ऐसे स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। आर्टिकल नहीं देते,
214। आर्टिकल 213 में ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इससे पहले ही आर्टिकल आता है 213, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 213 अध्यादेश कौन जारी करता है, ये पूछा जा सकता है राज्यपाल। ठीक है, ध्यान में रखना भाई से, ये उसकी विधायी शक्ति है। ऐसा ही कानून होता है अध्यादेश, क्लियर ना, विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 215, 216, 217। सीक्वेंस के साथ करें। फिर हाई कोर्ट हेडिंग तो दे देते, हेडिंग में जा रही है, हेडिंग में उच्च न्यायालय। ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये तो कॉमन ही है सब में कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। एक वो 7वां संविधान संशोधन 1956, ये चीजें देखिए। आर्टिकल 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान, यानी एक हाई कोर्ट होगा। आगे बढ़े, सीक्वेंस के साथ करना है। और मैं यहाँ आपको क्या करवाऊंगी कि डिटेल नहीं करवा रही, ठीक है। अभिलेख न्यायालय सिर्फ नाम लिखूंगी, नाम ही पूछे जाते हैं। अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट के गठन के बारे में, गठन का उल्लेख। ये तो है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और ये है गठन का उल्लेख। गठन किस प्रकार किया जाएगा, यानी एक तो उसमें कौन होगा, सीजे चीफ जस्टिस होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में बात करें तो कितने, 1 + 49, एक ये सीजे चीफ जस्टिस। और यहाँ 217 में नियुक्ति के बाद बात आती है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, इसमें सब क्लोजेस आर्टिकल 216 में, 216 1 2, तो मैं सारी चीजें इसमें लिख देती हूँ। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और कोलेजियम सिस्टम से। कोलेजियम सिस्टम आपको बताया हुआ है, स्पेसिफिक क्लास है। ठीक है, समझाऊंगी तो ये बीच में रह जाएगा। त्याग पत्र कैसे देंगे, भी राष्ट्रपति। आर्टिकल 219, ये मैंने आपको करवाया न्यायिक शक्तियों में। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं दिलाता, राज्यपाल दिलाता है। आर्टिकल 220, इसमें है विधि व्यवसाय पे रोक। ज्यादा गोल नहीं करेंगे बातों को, यानी विधि व्यवसाय पर रोक, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाहर कहीं भी, जैसे निजी प्रैक्टिस पे नहीं जाते, जैसे निजी अपना काम कर सकते हैं, तो निजी काम नहीं कर सकते, विधि व्यवसाय पे रोक है। फिर है आर्टिकल 221, बात आती है इनके सैलरी के, वेतन और भत्ते। राज्य की संचित निधि से मिलते हैं वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि। लेकिन एक चीज नोट डाउन करना, जो पेंशन है ना वो केंद्र की संचित निधि से मिलेगी, यानी भारत की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि पेंशन। इसे नोट डाउन करना, यहाँ पे लिखना पेंशन भारत की संचित निधि। ओके, शपथ आर्टिकल 219 राज्यपाल के द्वारा। 214 प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा।
बाद में 7वां संविधान संशोधन होता ना, उसमें ये भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान। 7वां संविधान संशोधन की, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 2 बातें नहीं, बहुत सारी बातें हैं, तो 3-4 बातें तो याद रखनी पड़ेगी। अभिलेख न्यायालय यानी जो मुकदमा वगैरह है उसकी जो फाइलें वगैरह होती है उसे एक रिकॉर्ड के रूप में शामिल रखना, यानी अभिलेख, यानी लिखित रूप में होगा। ये जो रिकॉर्ड होगा ना, ये लिखित रूप में होगा। ये जो लेख होगा ना, इसे रिकॉर्ड, यानी ऐसे रिकॉर्ड रखना कभी भी मांगी जा सकती है अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा या ऊपरी न्यायालयों के द्वारा कि वो रिकॉर्ड, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय रखता है अपना 215 के तहत हाई कोर्ट का अपना एक अभिलेख न्यायालय है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख मिलता है, स्ट्रक्चर मिलती है यानी, और यहाँ तो मिलता है कि एक हाई कोर्ट होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को कॉलेजियम व्यवस्था बताई, और शपथ की बात बताई कि राज्यपाल दिलाता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। आर्टिकल 223, इसमें उल्लेख मिलता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का, यानी पद रिक्त हो गया मुख्य न्यायाधीश का, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आर्टिकल 224 में कार्यवाहक या अपर न्यायाधीश, ये तो है मुख्य न्यायाधीश और ये है न्यायाधीश, यानी न्यायाधीशों की क्या करनी हो, नियुक्ति करनी हो, जस्टिस यानी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए वो भी अपन बात करेंगे। तो आर्टिकल 224 की बात करें तो कार्यवाहक या अपर न्यायाधीश कितने होने चाहिए, कम से कम 30 तो होनी चाहिए। अगर 30 नहीं है तो फिर फैसला किस हक में सुनाया जाएगा, ठीक है। तो कार्य जैसे 50 है उसमें 20 पद रिक्त हैं, जो 20 सदस्य हैं वो अन्य जो न्यायालय हैं वहां से लाए जाएंगे, क्लियर है। उनकी क्वालिफिकेशन भी होगी, वो चीजें हैं अपर न्यायाधीश, ठीक है। यानी कोई चीज मुकदमा वगैरह करना है और न्यायाधीश की संख्या पूर्ण नहीं है, गणपूर्ति यानी कोरम पूरी नहीं है तो, और ये है मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 225 नंबर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल लगाना भूल गई है, ठीक है। तो इसमें है क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही अगर मुकदमा इसमें आता है तो वो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्लियर है। अपीलीय यानी दीवानी मामले और जो भी है वो इसमें आएंगे प्रारंभिक। इसका क्षेत्राधिकार क्या है, अधिकारिकता, ये किसमें आते हैं, आर्टिकल 225। आर्टिकल 226 रिट जारी करना, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट, कौन कौन सी, देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षण। इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, इनकी मीनिंग सशरीर प्रस्तुत करना, आदेश देना, उत्प्रेषण यानी सूचना भेजना ऊपर की ओर, प्रतिषेध यानी मना करना, अधिकार परीक्षण यानी किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। शॉर्ट नोट में क्या है, अर्थ है किसके, ये जो याचिकाएं लगती हैं, ठीक है, ये जो रिट है, ओके, ये 5 प्रकार की रिट है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 225 समझ में आ गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षण। अब एक ही बात ये भी आती है कि 2 या 2 से अधिक, आर्टिकल 231 कहता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन, ये लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, इसे साफ कर देते हैं फिर लिखते हैं।
लेकिन फिर भी एक क्लास रह जाएगी ये स्टूडेंट्स, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, जिला प्रशासन है, और एक टॉपिक और है शासन सचिवालय। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपको एक क्लास में सबमिट करवाऊंगी मैं BSTC के लिए। ये आप इतनी चीज़ें पढ़ लोगे ना तो इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिटेल करनी है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर इतने सालों के पेपर देखे जाएं BSTC के तो सरफेसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल के साथ नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगर डिटेल करनी है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी क्लास में। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। कब किया गया? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, ठीक है। 2-3 बातें इसकी 7वां संविधान संशोधन की वो याद कर लेना आप। जो 4 श्रेणियां थी ना ABCD, वो इसी संविधान संशोधन के तहत हटाई गई थी, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 काफी इंपॉर्टेंट है। राज प्रमुख का नाम बदल के राज्यपाल किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, वो भी इसी में शामिल किया गया। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, वो भी इसी में शामिल किया गया। और यूटी का अपना भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी आर्टिकल 241 कहता है, इसमें शामिल नहीं है। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे दिल्ली और लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, तो यूटी का भी अपना हाई कोर्ट हो सकता है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। फिर थोड़ी सी 10 मिनट की क्लास हो रही है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपके साथ सबमिट करूंगी मैं। आर्टिकल 241 समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा है, ओके। आर्टिकल 214 से लेके मेनली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 231 तक की है डियर स्टूडेंट्स, ओके। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कुल 36 जिला न्यायालय हैं। कितने हैं? कुल 36 जिला न्यायालय हैं। राज्य भले ही 33 है, सॉरी जिले भले ही 33 है। जिला न्यायालय राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय है। कितने हैं? 36 जिला न्यायालय। 2-2, 3-3 है, किसमें ज्यादा है? जयपुर और जोधपुर, ठीक है। 33 तो हो ही गए, 3 और रह गए, तो जोधपुर और जयपुर में, जोधपुर में 3 है और जयपुर में 2। जयपुर में 3 है, जोधपुर में 2 है, सॉरी। जोधपुर में 2, जयपुर में 3। 33 तो हो ही गए 33 जिलों के, ठीक है। और 5 और जोड़ दो, 5 नहीं जोड़ेंगे वैसे, 2 इनको घटा देंगे तो 3 और जोड़ेंगे, कितने हो गए? 36 हो गए टोटल, क्योंकि ये भी तो जिले हैं। 33 में हो गए ये डिवाइड, सॉरी इनको अपन ने किस में ऐड कर लिया? 33 में ऐड कर लिया, दोबारा थोड़ी ऐड करेंगे 33 में, तो फिर कितने बचे? 3 बचे, ठीक है। तो 36 जिला न्यायालय हो गए, ठीक है। इसके जो खंडपीठ है उसकी बात करें, जयपुर खंडपीठ, प्रधान पीठ जोधपुर, पी सत्यनारायण राव समिति, ये ध्यान रखना है, किसकी सिफारिश? पी सत्यनारायण राव समिति।
पहले जयपुर ही था हाई कोर्ट, बाद में सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने, प्रधान के जोधपुर बनाए थे। क्लियर है? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? 1949 को, अगस्त 1949। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले अपने हाई कोर्ट के बारे में। उनतीस अगस्त 1949, ठीक है, जयपुर में किया गया। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे तब? राजप्रमुख। जयपुर में हाई कोर्ट 29 अगस्त 1949। बात करें हाई कोर्ट की, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, के वर्मा, पूर्व में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे ये कमलकांत वर्मा। डिफेक्ट की क्लास थोड़ी सी, कौन पहले कब कहाँ, ठीक है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कमलकांत वर्मा, कैलाशनाथ पंचू, ठीक है। ऐसे चीजें पूछ ली जाती है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हाई कोर्ट की। जल्दी जल्दी मैंने जल्दी में नाम भी जल्दी से लिख दिए और बीच में ही रह गए, ठीक है। 1977 में क्या की गई थी, ये ट्रांसफर की गई थी, जयपुर पीठ बनाई गई थी। अब देखिए सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू। न्यूनतम की बात करें तो सतीश मित्तल, सतीश 50 है, ध्यान रखना। वर्तमान में 1+49, एक तो चीफ जस्टिस होगा यानी सीजे होगा, 49 है जो अन्य न्यायाधीश होंगे। यह न्यूनतम कार्यकाल है सतीश मित्तल का। इससे आपको न्यायाधीश बताना है कि राज्य मंत्री भी था तो होगा न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी बने या रहे, फारूक हसन। अब ये तो नहीं, मतलब सारी चीजें कवर करवानी है। तो जैसे मृत्यु किनकी हुई, पहले पद पे रहते हुए कौन, ऐसे कौन थे जो आगे सुप्रीम कोर्ट में गए, ऐसे तो बहुत सारा फंडा है, ठीक है। सबसे पहले त्याग पत्र किसने दिया, अस्केकर, सुरेंद्र चंद्र, सुरेश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, पद पे रहते हुए निधन हो गया, ठीक है। राजेंद्र व्यास, सुरेंद्र,
शॉर्ट में याद रख लेना, नहीं सुरेंद्र राजेंद्र ऐसे, ठीक है। एस के गर्ग ने त्याग पत्र दे दिया, पहले थे ये त्याग पत्र देने वाले फर्स्ट। वर्तमान में बात करें तो कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है ये, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले कौन थे, तो एडिस्टन ऐसे करके नाम था, मसीहा। फिर उससे पहले पंकज मित्तल 42वें नंबर के हैं, जिन्हें 6 फरवरी 2024 को क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। वो अपन लिखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, यहीं लिख देते हैं। वर्तमान में है 42 में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। 41 में थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। 40 में थे पंकज मित्तल। और ज्यादा नहीं पूछेंगे। और वर्तमान में 3 महिलाएं हैं न्यायाधीश, ठीक है। नुपुर भाटी, रेखा बोराणा, ऐसे करके 3 नाम हैं, कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्रम के हैं 40 में और 41 में। तो क्लास को सबमिट करें फिर। कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल सतीश मित्तल, राज्य मंत्री भी बने फारूक हसन, सुरेंद्र चंद्र और राजेंद्र व्यास। ओके, सिंगल, इसकी जो कास्ट है वो सिंगल थी। क्लास को विराम दे, काफी टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए उड़ान क्लासेस नोट के साथ। बेस्ट विशेस फ्रॉम उड़ान क्लासेस नोट के साथ, ठीक है। ओके।